एक बहुत कॉमन इश्यू, बहुत ज़्यादा कॉमन, मैं आपको बताती हूँ कि मोस्टली लोगों में जो कंप्लेंट आना स्टार्ट हुई कि उनके एंकल में इस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या चलते समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है। कई बार हमारे पूरी उँगलियों में दर्द है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, या कई बार पोस्चरल नॉर्मली हाई हील्स पहनने से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे स्वेलिंग भी फील होती है। तो ऐसे में हम क्या करें? हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, ट्रीटमेंट, कैल्शियम, विटामिन डी, डॉक्टर ने हमें जो-जो भी सजेस्ट किया, हमने सब कुछ ट्राई किया बट हमें बेनिफिट नहीं मिला। तो आज मैं एक ऐसी अभ्यंग की टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ भी मिलेगा और आपके पैरों की मसल्स स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएँगी और धीरे-धीरे करके पेन पूरी तरह से सेटल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपको इस टेक्निक को रिपीट करना है 10 से 15 मिनट तक, धीरे-धीरे करके आप परफॉर्म करिए और अगर आपके पास आधे घंटे का टाइम है तो डेफिनिटली आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसे फॉलो करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलने लगेगा और आप अपनी प्रॉब्लम को प्रिवेंट भी कर सकते हो और क्योर भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है बीमारी की सिवियरिटी पे। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम से पेन है, तो आप एक बार एक्स-रे ज़रूर कराएँगे, कई बार वहाँ पे स्पर छोटी-सी हड्डी बड़ी होती है, उसके लिए फिर अलग चिकित्सा की जाती है और आज मैं आपके साथ दोनों टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे मोस्टली पेन की जो कंप्लेंट है, या तो आपको यहाँ फील होती है, यहाँ पे। तो मैं कुछ पॉइंट्स को मार्क करूँगी और आप इसके लिए ऑयल कौन-सा यूज़ कर सकते हो। तो तिल का तेल सबसे बेस्ट काम करता है, या कर्पूर आदि तेल। आप बाज़ार से, कहीं भी केमिस्ट से आपको ये ऑयल ईज़िली मिल जाएगा। आपको वहाँ से लेना है और सबसे पहले आप एक मार्कर लेके अपने पॉइंट्स मार्क करो। जैसे आपकी ये फिंगर है, यहाँ पे, ये मैं आपको सिखाने के लिए पॉइंट मार्क कर रही हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें अभ्यंग करना किस तरह से है। उसके बाद ये जो एड़ी है, इस पे 3 तरह से लाइन लगानी है, देन 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स और फिर ऐसे। अब इससे आपको ना डायरेक्शन का आइडिया हो जाएगा कि हमें करना कैसे है। सबसे पहले आपके घर में कोई भी एक पतीला है, पैन है, उसमें आपने तेज बॉइल्ड पानी लेना है और इस तरह से कटोरी में तेल डालना है और आप इसमें रख लीजिए। गरम डायरेक्ट तेल को नहीं करना है, मैंने बहुत बार वीडियो में ये कॉन्सेप्ट शेयर किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऑयल है, आप नीचे से उधर स्टार्ट कर दो या मैं ऑयल लिया और धीरे-धीरे ना जो मैंने पॉइंट्स बताए, यहाँ पे, ठीक है? हल्का-सा सारे पॉइंट्स पे पहले आप गरम तेल लगा दोगे। अब आपने क्या करना है, इस तरह से अपनी उँगली से धीरे-धीरे करके नर्व्स को स्टिमुलेट करना स्टार्ट करना है यहाँ पे पूरा। गरम तेल जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, एक बार यहाँ, फिर नेक्स्ट फिंगर, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। मतलब एक बार 30 सेकंड के लिए एक फिंगर पे करना है और उसके बाद थंब को लेके यहाँ पे ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से ये पूरा, फिर यहाँ से पूरा इस तरह से नीचे से ऊपर। ऐसा आपने कम से कम 5 टाइम्स रिपीट करना है। सेम पहले एक बार अच्छे से हार्ड प्रेशर देके रोटेट, देन ऊपर की तरफ। जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, हल्का सा ऑयल लोगे, ठीक है, अपने हैंड्स पे लगा के फिंगर्स पे पूरा लगाओगे और धीरे धीरे इस तरह से पूरा फिंगर्स पे जैसे हम मसाज करते हैं जेंटली, ये। और प्रेशर जितना आप हार्ड रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस तरह से पूरी फिंगर्स को वो करना है। अब मेन जो है, यहाँ पे आपका ये हो गया, आपने यहाँ के एरिया को थोड़ा सा स्टिमुलेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, ऑयल लेके जैसे मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये लाइन इस तरह से, ठीक है, लाइन की डायरेक्शन में इस तरह से रबिंग, ये पूरी, फिर उससे ऊपर वाली लाइन, ये ये, फिर थर्ड पे, ठीक है। जब आपने ये कर लिया, अब आपने क्या करना है, जैसे आपके ये वाले पॉइंट से, अब आप यहाँ पे हैंड से ये ऑयल को लेके यहाँ से पूरा इस तरह से, ये, फिर ये सेम, इसको आपको 5 टाइम्स रिपीट करना है, ये यहाँ से, फिर आप उसके बाद फिर से इस डायरेक्शन में, ये पूरा। जैसे जैसे लाइंस बनी है इसी डायरेक्शन में, 1 2 3 4, जैसे 4 टाइम किया तो 1 सेट कंप्लीट हो गया, फिर आगे आप उसको रिपीट कर सकते हो। ये पूरे पॉइंट्स को यहाँ से ऊपर, फिर आपकी लास्ट। अब आपको यहाँ से ये हार्ड, ये पूरा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, देन हमें यहाँ से ये पॉइंट से ऐसे, ये इस तरह से। जब आप इसको रेगुलर करना स्टार्ट करोगे,
ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। जब आपने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, इसके बाद इस तरह से आप 3 टाइम्स इसको रिपीट करो। देन उसके बाद अब आपको सर्कुलेशन को भी बढ़ाना है, तो इस तरह से आप मुट्ठी बंद करो। इस चीज को इस तरह से 1 मिनट तक आप धीरे 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 करके करो। जब आपका 1 मिनट कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद इस तरह से ये पैर को पूरे को, ये इससे आपके पैर जो हैं वो बहुत जल्दी रिलैक्स होंगे, आपकी सारी थकान खत्म होती है। और धीरे धीरे ये इस तरह से यहाँ से पूरा आपने रबिंग करनी है पूरी अच्छे से। और ये हो गया। देन लास्ट में जब आपने ये कर लिया, इस तरह से आप मुट्ठी बंद करोगे और जो आपकी ये चीज है इससे पेशेंट को ये रिलैक्स, ये क्योंकि इससे क्या होता है धीरे धीरे नर्व्स जो हैं वो सेटल होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, जितना फटीग कॉज हो रहा है वो धीरे धीरे करके सेटल होगा और पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है, वो क्लियर हो गई, अभ्यंग कर दिया। अब इसके बाद अगर आप इसी से आपकी पेन सेटल होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसी को कर सकते हो। लेकिन अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बताऊंगी कि आपको अगर कैल्सिलियस स्पर है, ठीक है, अगर आपको वहां पे हड्डी बढ़ रही है या प्रिकिंग पेन है कि आप एडी रखते हैं वहां पे अजीब से चुभन हो रही है, तो आपको इस तरह से सिकाई करनी है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक प्लेट आपके पास, आप डायरेक्ट गैस पे भी रख सकते हो और आपको इस स्टोन को, ईंट का टुकड़ा है एक्चुअली, इसको पूरा अच्छी तरह से गर्म करना है सिकाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको गैस पे रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। आप टुकड़ा छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है। और इष्टिका स्वेद का वर्णन हमारी संहिताओं में किया गया है कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। इवन जिन लोगों को स्वेलिंग रहती है घुटनों में भी, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब हमें क्या करना है, खाली ट्रे लेनी है और जो हमारी ईंट गर्म हो गई है, ठीक है, अब हम इसको गैस से निकाल देंगे। अब जो आपकी ईंट गर्म हो गई, आप इसको यहाँ पे इस तरह से, मतलब अगर आपके पास घर पे ट्रे मतलब इस तरह की जाली है तो आप यूज कर सकते हो, अगर नहीं भी है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ईंट आपने गर्म की है, पहले आप इसकी साइड को टर्न कर लोगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास थोड़ा सा दूध में पानी मिलाना है, यानी कच्चा दूध, और इस पे धीरे धीरे करके डालना है। और जो ये इसका पूरा धुआं निकल रहा है, इससे सिकाई करनी है आपने धीरे धीरे करके। ये मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ कि आप लोग घर कर पाए। धीरे धीरे डालते जाना है और पेशेंट को सिकाई करते जाना है और कोशिश करना है कि पैर को इस तरह से फिर कवर कर दो ताकि जो हीट है वो प्रॉपर पैर पे लगे। फिर से आपने इस तरह से लेना है और ये पूरे धीरे धीरे करके सिकाई करते चलना है जितना पेशेंट कंफर्टेबल है। जब आपने इतना कर लिया, उसके बाद फिर से आपको पैरों को लेके धीरे धीरे करके आपने पेशेंट के पैरों को हल्का हल्का अभ्यंग करना है पूरा अच्छे से प्रेशर देके। जब आपने, और इस प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं। और आप, मैं कह रही हूँ कि सिर्फ एक सिटिंग की बात करें, एक सिंगल सिटिंग के बाद आपको इतना ज्यादा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हमेशा सर्कुलेशन को जब बढ़ाना है, मसाज जितना ज्यादा आप करोगे, स्नेहन यानी अभ्यंग और स्वेदन, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा।